हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व क्या होने वाला है, किसके अंदर, हमारी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। तो अब बात आती है कि लॉन्ग रन के अंदर एक्चुअल में हमारी तीन तरह की इंडस्ट्री मिलती है। वन इज इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, सेकेंड इज हमारी डिक्रीजिंग कॉस्ट और थर्ड हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट कॉस्ट। एक हमारी होती है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, दूसरी डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री और थर्ड है कॉन्स्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे ही हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है हमारी जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। इंक्रीजिंग कॉस्ट में प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट बढ़ती है, डिक्रीजिंग कॉस्ट में हमारी प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी जो कॉस्ट है वो कम होती है। और कॉन्स्टेंट कॉस्ट जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन है, या तो इसको क्यों से डिनोट कर लो, तो क्या जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इसके अंदर हमारी कॉस्ट कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये हमारी तीन तरह की बेसिकली इंडस्ट्रीज पाई जाती है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारी सप्लाई कर्व कहाँ आएगी। तो हम पहले लेने वाले हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का केस। ठीक है, किसका, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। अब हम क्या देंगे, एक फर्म लेंगे, एक इंडस्ट्री लेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो किसको प्राइस देती है, फर्म को। जो इंडस्ट्री के अंदर प्राइस डिसाइड होता है वही तो फर्म के पास जाता है। तो इंडस्ट्री के अंदर हमारा प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड होता है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू। मार्केट फोर्सेस हमारी कौन सी होती है, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, डिमांड कर्व, ये हमारी होगी सप्लाई कर्व। तो हमारा प्राइस जो है वो मार्केट के अंदर क्या होगा, ये जहां पर इक्विलिब्रियम आएगा, जहां डिमांड हमारी इक्वल आने वाली है किसके, सप्लाई के। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो गई। अब ये जो प्राइस है इंडस्ट्री ने किसको दे दिया, फर्म को, क्योंकि फर्म जो है वो क्या है, प्राइस टेकर है, ना कि प्राइस मेकर। तो इंडस्ट्री में जो प्राइस डिसाइड हुआ वो कहाँ चला गया, वो चला गया हमारा फर्म के पास। ठीक है, अब इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, हमारी फर्म में इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हमारा फर्म जो है, फर्म के अंदर अब हम लेने वाले हैं हमारी कॉस्ट क्या क्या है, राइट। तो ये ले लो आप लोग, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होने वाला है, हमारा इक्विलिब्रियम है जहाँ पर हमारी क्या है, MRMC के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ MRMC के इक्वल होता है। ये क्या है, प्राइस, प्राइस मतलब AR, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR किसके इक्वल होता है, हमारा MR के, राइट। तो हमारा MRMC इक्वल होने चाहिए। MRMC कहाँ इक्वल है, इस पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉस्ट भी हमारी क्या है, बिल्कुल मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल, मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल ही हमारी क्या आ रही है, क्या आ रही है, कॉस्ट आ रही है, राइट। हमारी शॉर्ट एवरेज कॉस्ट भी हमारी किसके इक्वल आ रही है, एवरेज रिवेन्यू के इक्वल। तो मतलब कि फर्म जो है वो एक तो क्या है हमारी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि MRMC के इक्वल है, राइट। दूसरा फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्योंकि AR किसके इक्वल है, AC के। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में हमने करा था तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है प्लस इक्विलिब्रियम है, तो ठीक है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं कर रही। और यही तो होता है लॉन्ग रन में, फर्म हमेशा क्या अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ड्यू टू सम रीजंस हमारा क्या हुआ, हमारी जो है डिमांड हो गई इंक्रीज, राइट। हमारी हो गई डिमांड इंक्रीज। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड कब है वो क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। डिमांड जैसे ही हमारी इंक्रीज हुई मार्केट में, हमारी डिमांड कब हो गई, शिफ्ट। डिमांड कब जो है वो हमारी आ गई, डिमांड कब जहां आई वहां पर हमारा नया इक्विलिब्रियम आया, जिसको हमने इवन कहा। नए इक्विलिब्रियम पे हमारा नया प्राइस हुआ, नया इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुआ, जो कि है हमारा ये। ठीक है, जिसको हमने दे दिया P2। ठीक है, क्या है, P2 प्राइस। फिर इस P2 प्राइस को क्या हुआ, इंडस्ट्री ने दिया हमारी फर्म को। ये प्राइस जो है किसके पास आ गया, इंडस्ट्री से आ गया फर्म के पास। तो जब ये हमारा प्राइस इंडस्ट्री से फर्म के पास आया तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉस्ट वाली क्या कंडीशन है, कि कॉस्ट क्या है और बाकी सब चीजें कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने कॉस्ट देखनी है, तो हमारी कॉस्ट ये वाली दे रखी है। अगर मैं इसको ऊपर थोड़ा सा ले लूँ तो क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारा क्या है, एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रिवेन्यू के। तो हमारी क्या हुई, मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ गया, तो इक्विलिब्रियम तो हमारा आ गया। अब बात आती है कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है या फिर सुपर नॉर्मल या लॉस। तो अब हमको देखना है AR और AC। ठीक है, AR कहाँ है हमारा, ये पॉइंट पे। AC कहाँ है, अगर इसी इक्विलिब्रियम से नीचे आए तो हमारा AC है ये। ठीक है, तो हमारा AC तो है यहाँ पर और हमारा रिवेन्यू है यहाँ, मतलब एवरेज रिवेन्यू क्या है, ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से। तो जैसे ही हम
क्या हुआ, एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हुआ, हमारा क्या हो जाएगा, हमारी फर्म जो है वो क्या अर्न कर रही है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। प्लस फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। जैसे ही पता चला कि फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है तो क्या हुआ, नई इंडस्ट्रीज जो है वो जो नई फर्म्स है वो क्या होंगी, इंडस्ट्री में एंटर करेंगी और इंडस्ट्री की सप्लाई बढ़ जाएगी। बात आती है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। हमारी है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, मतलब कि जो नई फर्म्स आएंगी उनकी जो क्वांटिटी, उनके आने से जो क्वांटिटी मार्केट के अंदर बढ़ने वाली है, तो क्या है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। उनको कॉस्ट क्या है, ज़्यादा लगेगी, उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे पड़ेंगे। तो जितनी डिमांड बढ़ी है ना, हमारी सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, सप्लाई हमारी इंक्रीज तो हुई क्योंकि नई फर्म्स ने क्या ली, एंट्री ली। क्यों ली नई फर्म्स ने एंट्री, बिकॉज वी नो कि हमारा क्या था, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के नई फर्म्स आ गई, लो भाई आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, नई फर्म्स ने कर ली एंट्री। अब बात आती है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आया, तो हमारा इक्विलिब्रियम आ गया इस पॉइंट के ऊपर। ये क्या हुआ, हमारा नया प्राइस P3 प्राइस। ये P3 प्राइस किसने दिया, इंडस्ट्री ने दिया। किसको, मार्केट, हमारी इंडस्ट्री ने दिया फर्म को। P3 प्राइस आ गया फर्म के पास। यही क्या है, AR, यही क्या है हमारा MR। ठीक है, अब हम इसके ऊपर देखेंगे कॉस्ट क्या है। तो इसके ऊपर हमारी कॉस्ट अब यहाँ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट क्या होने वाली है, सेम वही LAC, ये हमारा हो गया LMC SAC। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम। प्लस हमारा MR MC के इक्वल भी आ गया, साथ में हमारा AR भी इसके इक्वल है, AC के एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल है, एवरेज कॉस्ट के, मतलब फर्म क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो हमारा ये क्या था, नया इक्विलिब्रियम, जिसको हमने E2 इक्विलिब्रियम बोला। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी सप्लाई कर्व जो है वो कैसी होती है। सप्लाई कर्व हमारी होती है कि जो इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो इक्विलिब्रियम आया, पहले वाला इक्विलिब्रियम प्लस जो प्रेजेंट वाला इक्विलिब्रियम है, अगर हम उन दोनों से कर्व ड्रॉ करें तो जो हमें कर्व मिलने वाली है वो हमारे लिए क्या होगी, हमारी सप्लाई कर्व होने वाली है। राइट, तो हमारा पहले इक्विलिब्रियम कहाँ था, यहाँ, अब कहाँ आया, यहाँ। तो अगर यहाँ से हमें कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, तो ये क्या है, हमारी सप्लाई कर्व लॉन्ग रन के अंदर किसमें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। तो आपको क्या पता कि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो सप्लाई कर्व होने वाली है वो भी कैसी होगी, इंक्रीजिंग, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग। हमारी कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग, कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ। राइट, तो ये हमारा होता है सप्लाई कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, किसके अंदर, जब हमारी इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जब हमारी डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है, अगेन वही सब होने वाला है। पहले इंडस्ट्री के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होंगे, डिमांड सप्लाई। ये तो हमारी क्या है, डिमांड, ये हमारी क्या है, सप्लाई। राइट, तो हमारा प्राइस कहाँ डिसाइड होगा, जहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वाला प्राइस जो है वो किसने दिया, वो दिया इंडस्ट्री ने हमारी फर्म को। ये लो जी, गया फर्म के पास। प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, AR, और AR किसके इक्वल होता है, MR के, परफेक्ट कंपटीशन में। यहाँ हम देखेंगे कॉस्ट, ये हमारी LAC LMC SAC। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक जो हमारी ये इक्विलिब्रियम है, क्योंकि डिमांड हमारी किसके इक्वल है, सप्लाई के। तो जब इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है तो हमारी क्या है, ये भी तो इक्विलिब्रियम में होने वाली है। राइट, तो ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में। डिमांड सप्लाई हमारे कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम MR और MC के इक्वल आ गया। ठीक है, प्लस फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करी है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमारा AR किसके इक्वल है, AC के। इस पॉइंट पे AC ये पॉइंट है और AR का भी यही पॉइंट है, तो AR AC के इक्वल है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन। अब ड्यू टू सम रीजन हमारी क्या होती है, मार्केट के अंदर हमारी डिमांड हो जाती है इंक्रीज। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन मार्केट के अंदर हमारी क्या हो गई, हमारी हो गई डिमांड इंक्रीज। तो हमारी डिमांड कब क्या हुई, शिफ्ट हो गई, D1 डिमांड कब शिफ्ट हो गई। तो नया इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ आया, इस पॉइंट के ऊपर। और ये वाला प्राइस जो नया वाला आया P2 प्राइस, ये P2 प्राइस जो है वो किसने दिया, वो दिया इंडस्ट्री ने फर्म को। वो फर्म के पास आ गया P2 प्राइस। अब अगेन ये P2 प्राइस क्या है, AR ही तो है, और AR किसके इक्वल होता है, MR के। अब हमने क्या देखना है, यहाँ पे कॉस्ट कंडीशन क्या है। अगर हम इस LMC को क्या कर दें, ऊपर तक एक्सटेंड कर दें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा MR तो MC के इक्वल है इसके ऊपर। राइट, इक्विलिब्रियम तो है MR MC,
अब हम देखेंगे कॉस्ट और रिवेन्यू, एआर और एसी की कंडीशन। तो एआर तो देखो आप, एआर क्या है, यही है ये इस पॉइंट पे, और एसी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी क्या है, कम है किससे, एवरेज रिवेन्यू से, मतलब एवरेज रिवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये क्या है, ये फर्म के लिए कैसा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको पता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जब भी फर्म हमारी क्या करेगी, अर्न करेगी, तो क्या होगा, नई फर्म्स एंटर करेंगी मार्केट के अंदर, नई फर्म्स एंटर करेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए। उनको पता है भाई प्रॉफिट ज्यादा है, तो नई फर्म्स आ जाएंगी। जैसे ही नई फर्म्स आएंगी, इंडस्ट्री की सप्लाई क्या होने वाली है, इंक्रीज, इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई बढ़ेगी। और एक और नई चीज यहाँ पे है, डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। जब नई फर्म्स आ रही है, वो नई अपनी लाइक सप्लाई लेके आएंगी, राइट, नई फर्म्स आएंगी तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस तो करेंगी, प्रोड्यूस जो वो करने वाली है, कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट होती है कम। तो जितनी हमारी डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई हमारी उससे ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि वो सप्लाई, प्रोडक्शन जो है कैसा पड़ेगा, सस्ता। तो सोचेंगे हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमें क्या पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कॉस्ट हमारी घटती चली जाएगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी। तो जितनी डिमांड है, हमारा प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई हमारी उससे ज्यादा होने वाली है, राइट। तो मान लो ये हमारी क्या हो गई, सप्लाई कब होगी, ठीक है, ये हमारी क्या है, सप्लाई कब, ये भी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये थोड़ा सा आई गेस ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सप्लाई कब, जो कि क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। अब हम देखने वाले हैं हमारा नया इक्विलिब्रियम। नया इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलने वाला है जी, ये रहा, कि जहाँ पर नई डिमांड नई सप्लाई की इक्वल आई, वही हमारा नया इक्विलिब्रियम। P3 प्राइस पर, ये P3 प्राइस दिया इंडस्ट्री ने फर्म को। अगेन हम यहाँ देखेंगे कॉस्ट का क्या सीन है, कॉस्ट वही LAC, LMC एंड SAC। तो हमारा MR तो हो गया MC के इक्वल, क्योंकि AR किसके इक्वल होता है, MR के। MR ये रहा, MC ये रहा, तो हमारा क्या है, MR MC के इक्वल हो गया इस पॉइंट पे। और इसी पॉइंट पे हमारा एवरेज रिवेन्यू क्या है, यही है, और एवरेज कॉस्ट भी क्या है, वो भी यही है। तो हमारा एवरेज रिवेन्यू भी एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म। तो हमारा क्या है, नया इक्विलिब्रियम E2। तो नॉर्मल प्रॉफिट पे हम वापस आ गए, ठीक है, पहले वाला नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे और अब वाला नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ हम अर्न कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करें, मिलाएं। चलो जी मिलाओ, तो हमें क्या मिलने वाली है, हमें मिलने वाली है हमारी सप्लाई कर्व। और ये जो सप्लाई कर्व है कैसे जा रही है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, राइट। कैसी है हमारी ये, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ये देखो ऊपर है, इससे नीचे का। तो हमारी क्या है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में सप्लाई कर्व कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में सप्लाई कर्व कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो ये हमारा था इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, डिक्रीजिंग कॉस्ट। अब हम बात करने वाले हैं कौन सी कॉस्ट इंडस्ट्री की, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। अब आप अज्यूम भी कर सकते हो, राइट, कि अगर इंक्रीजिंग में हमारी सप्लाई कर्व ऊपर गई, डिक्रीजिंग में सप्लाई कर्व नीचे गई, तो कांस्टेंट में वो सप्लाई कर्व कैसी रहने वाली है, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो यही होने वाला है, बस हमको उसको डायग्राम के थ्रू शो करके दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, अगेन भाई फर्म का और इंडस्ट्री का अलग अलग से बनाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स वाई, जहाँ पर हम क्या शो करने वाले हैं, हमारा रिवेन्यू प्लस कॉस्ट होगा, यहाँ पर क्वांटिटी शो होगी, क्योंकि ये फर्म का है, ये मार्केट का है, तो ये हमारा प्राइस होता है, और यहाँ पर हमारी क्या होगी, क्वांटिटी होगी। फाइन, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अगेन हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो कैसे प्राइस डिसाइड होने वाले हमारे, डिमांड और तो सप्लाई के थ्रू, मार्केट फोर्सेस के थ्रू। तो ये हमारी क्या होगी, डिमांड को, राइट, ये हमारी क्या होगी, सप्लाई को। अब तो आपको काफी हद तक समझ भी आ गया होगा, जहाँ पर इक्विलिब्रियम आया वहाँ हमारा हो गया प्राइस, ओपी प्राइस डिसाइड हो गया, प्राइस दे दिया जी, लो किसने दिया, इंडस्ट्री ने दे दिया, फर्म को रख लो भाई, प्राइस रख लो, लो जी रख लो, ठीक है। और इसने भी प्राइस रख लिया, क्योंकि ये इसको भी पता है ये तो प्राइस टेकर है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कॉस्ट वाला क्या कंडीशन है, तो ये क्या था, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉस्ट क्या है हमारी, वही सॉरी हमारा क्या हो जाएगा,
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। प्राइस किसके इक्वल होता है? एआर। एआर किसके इक्वल होता है? परफेक्ट कंपटीशन में एमआर। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में एआर एमआर के इक्वल होता है। अगेन इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? जहाँ पर एमआर एमसी के इक्वल होगा। एमआर एमसी इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट भी यहाँ पर उतनी है और रिवेन्यू भी उतना है, तो एआर भी किसके इक्वल आ गया? एमआर के। मतलब कि सिचुएशन कैसी है? नॉर्मल प्रॉफिट की, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब ड्यू टू सम रीजंस अगेन क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, लो गई, क्या डिमांड बढ़ गई, ठीक है। डिमांड हमारी क्या हुई? बढ़ गई, तो डिमांड तो कहाँ जाएगी जी? शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अगेन फिर नया प्राइस आ गया, नया प्राइस फिर इंडस्ट्री बोलेगी जा फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। इंडस्ट्री ने दे दिया किसको? फॉर्म को नया प्राइस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? P2 प्राइस। पहले वाला क्या था? P, या इसको आप P1 बोल दो, कुछ भी मर्जी आपकी, ठीक है। P1 प्राइस किसने दिया? इंडस्ट्री ने फॉर्म को। अब हम यहाँ कंडीशन देखेंगे, कॉस्ट क्या है, रिवेन्यू क्या है, कुछ भी क्या है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? अगेन एमआर एमसी, ठीक है। ये क्या है हमारा? एआर। एआर किसके इक्वल होता है? एमआर के, तो यही क्या है? एमआर। तो एमआर एमसी के इक्वल कहाँ आया? इस पॉइंट पे। लेकिन इस पॉइंट पे कॉस्ट कितनी है? इस पॉइंट पे कॉस्ट तो है जी इतनी, ठीक है। तो ये वाला जो रेक्टेंगल हो जाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ फर्म तो अर्न कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बात डाइजेस्ट नहीं हुई क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में किसकी हिम्मत है कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर जाए, ठीक है। तो क्या होगा? नई फर्म्स आने वाली है इंडस्ट्री में, नई फर्म्स आएंगी, क्या लाएंगी? सप्लाई लाएंगी। अब बात आती है जी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है, मतलब कि वो जितनी सप्लाई बढ़ाएंगी कॉस्ट उनकी उसके अकॉर्डिंग, तो वो उतनी सप्लाई बढ़ाएंगी जितनी डिमांड को चाहिए, ठीक है। डिमांड को फुलफिल जितनी करे उतनी सप्लाई बढ़ाएंगी क्योंकि कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है। वो कम बनाएंगी डिमांड से अभी भी कम बनाएंगी, ठीक है। जो नई फर्म्स आने वाले हैं तो क्या होगा? तब भी उतनी कॉस्ट आने वाली है। डिमांड के इक्वल बनाए तब भी उतनी कॉस्ट, और डिमांड से ज्यादा बनाए तब भी उतनी कॉस्ट। तो वो क्या प्रेफर करेंगे? जितनी डिमांड है सिर्फ उतनी सप्लाई की जाए, ठीक है। तो जितनी डिमांड बढ़ी थी उतनी वो क्या करेंगी? सप्लाई बढ़ा देंगी, राइट। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, 11th का पढ़ा था ना कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अगर जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई बढ़ने वाली है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई बढ़ने वाली है, तो हमारा जो प्राइस होता है ना वो क्या रहता है? वो रहता है जी सेम, ठीक है। अगर जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी ही सप्लाई बढ़ी है तो हमारा प्राइस क्या है? वो रहता है सेम। तो आपको क्या रखना है? वही बात, प्राइस रखना है जी सेम, या जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी अगर सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस आपको कैसा रखना पड़ेगा? प्राइस आपको रखना पड़ेगा जी सेम, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी? सप्लाई कर्व, क्योंकि बढ़ गई, प्राइस क्या होना था? सेम, ये रख दिया, ठीक है। S1 फिर नया इक्विलिब्रियम यहाँ आया, यही प्राइस किसने दिया? मार्केट ने दिया हमारी फर्म को। फिर हमने इस पे कॉस्ट देखी जी, कॉस्ट भी इक्वल है, सब कुछ फाइन है, ठीक है, सब कुछ चंगा है। उसके बाद अब हमारी सप्लाई कर्व देखने वाले हैं। सप्लाई कर्व हमारी क्या होगी? पहले वाले इक्विलिब्रियम को अब वाले इक्विलिब्रियम से मिला दो, ठीक है। पहले वाला इक्विलिब्रियम ये रहा, मतलब जहां पर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था। अब वाले इक्विलिब्रियम जहां नॉर्मल प्रॉफिट है ये रहा, इन दोनों को कर दो मिला। तो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में हमारी सप्लाई कर्व कैसी हुई? बिल्कुल कांस्टेंट, ठीक है। बस स्केल नहीं है इसलिए इधर उधर भाग रही है, ये आपकी स्केल से बनाओगे परफेक्ट रहेगी, ठीक है। तो हमारी कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में सप्लाई कर्व हमारी कैसी है? कांस्टेंट। तो ये था हमारा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हाँ, कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।